अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन हैं। वन इज अ टू हेडेड, एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड हैं। बोथ आर हेड, बोथ आर हेड। यहां पे दूसरी कॉइन है एन अदर इज अ बाइज्ड कॉइन। बाइज्ड कॉइन मतलब एक तरफ ज्यादा झुकाव है। तो बाइज्ड कॉइन का मतलब ये होगा या तो हेड ज्यादा आ रहा होगा या टेल ज्यादा आ रहा होगा, है ना। दैट कम्स अप हेड 75%, 75% हेड। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा कॉइन में वजन एक तरफ होगा कि जब भी उसे उछालते हैं तो 75% हेड ही आता है, यानी 100 में 75 बार हेड आता है ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, ये है हमारी अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है, अनबाइज्ड मतलब रैंडम आता है, यानी अगर उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहां पे इसको हम मान लेते हैं E1 सिचुएशन, इसको मान लेते हैं E2 सिचुएशन और इसको मान लेंगे E3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन दे रखी है। आगे कहता है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। ये 3 कॉइन रखी हुई हैं और किसी ने आंख बंद करके एक कॉइन उठा ली और उसको टॉस किया। इट शोज हेड, इसमें हेड आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन? तो यहां पे हमसे बेसिकली ए जो दे रखा है वो दे रखा है हेड। क्या दे रखा है? हेड। कॉमन जो चीज बात हो रही है, टेल की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो हर जगह हेड हेड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि ए जो है वो हेड है। सारी चीजें मिल गई। P E1 क्या आएगा? देखो दोनों तरफ हेड है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1, क्योंकि जब तुम उछालोगे तो वो तो हेड ही आएगा, चाहे कैसे भी उछालो दोनों तरफ हेड है। यहां पे Pe2 क्या आएगा? Pe2 मतलब 75% है, तो परसेंट के हिसाब से है तो 75/100। Pe3 क्या आएगा? बायस्ड कॉइन है तो टोटल आउटकम यानी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा यहां पे हमने एक चीज गलत कर दी। वो गलत ये कर दी कि हमें E1 जो दे रखा है वो कॉइन दे रखी है, E2 जो है वो ये कॉइन दे रखी है, E3 जो है वो ये कॉइन दे रखी है। यानी हम जो Pe1 निकाल रहे हैं वो हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं। हेड की तो तब हम निकालेंगे जब A/E1 निकालेंगे। वो है इन 3 में से हम कॉइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था ना कि पहले बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, कभी कभी गलत हो जाता है। अच्छा ये चीज़ गलती हम पकड़ भी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन जब हम आगे चले A/E1 पे तो हमें याद आया कि A/E1 तो यही सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये A/E1 है, तो फौरन हमारे हिट कर जाएगा कि हम पहले कॉइन सिलेक्ट करेंगे। तो कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। टोटल 3 है, एक सिलेक्ट किया। E2 क्या आएगा? 1/3। E3 क्या आएगा? 1/3। तो गलती होती है, एग्जाम में भी होती है, लेकिन जो है थोड़ा सा काम डाउन बन के रहना है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है A/E1, है ना। P/E1, ये अब हमारी जो हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी यही हमारी जो है A/E1 है। तो ये क्या आएगा? 1। Pa/ हेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड कॉइन 75% यानी 75/100। Pa/E3 ये आएगा 1/2। ठीक है, हमें क्या चाहिए है? देखो इट शोज हेड, यानी हेड आ रहा है, ये गिवन दैट होता है, जो चीज आ रही है वो आ चुकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? टू हेडेड कॉइन यानी पहले का सिलेक्शन। तो Pe1 और हेड आ चुका है, E1/A पूछ रहा है, तो ये आएगा हमारा E1 की बात कर रहा है तो E1 वाला चीज ऊपर रहेगी। Pe1 इंटू Pa/E1 अपॉन Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 प्लस Pe3 इंटू Pa/E3, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। तो Pe1/A ये क्या आएगा? Pe1 हमें दे रखा है 1/3 और ये दे रखा है 1, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100।
इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 से, 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे लगभग अलग अलग दे रखी हैं, तो हमें जो है एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। PE3 क्या दे रखा है 1/3 और ये आएगा 1/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 1/3, ये आएगा 1/3 प्लस 1/4, 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो 3 6 12, इनका एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4/4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन को कभी जो है शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। देखो क्या गड़बड़ कर दी हमने, 1/3 तो है, ये 3/4 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 भी तो आएगा, यहाँ पे जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 4/9, ये हमारा आंसर आएगा।